सर इस वक्त जो पुलिस की गाड़ी है उसके सामने पार्लियामेंट लॉजिस का जो मेन एंट्री गेट है उसके सामने एक पुलिस की गाड़ी थी। उस गाड़ी के आगे जो JUIC के कारकुनान है वो जमा हो गए हैं और वो इस गाड़ी को आगे जाने नहीं दे रहे हैं और चाबी जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जो मजीद नफरी है वो यहाँ पर बुला ली गई है और ये अराकीन अभी कुछ देर पहले ये पता चला है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी आ रहे। अब अराकीन कौमी असम्बली जो है मुस्लिम लीग नून के वो इस वक्त सामने आ गए हैं, पार्लियामेंट लॉजिस से निकल आए हैं और इस वक्त शदीद नारेबाजी जारी है। पुलिस न्याय और कारकुनों के दरमियान सफल एक दफा फिर शुरू हो गई है, हाथापाई दोबारा से शुरू हो चुकी है और ये कैमरा हमारा कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि इस वक्त शदीद किस्म की नारेबाजी और सफल जो है वो पुलिस एहलकारों के साथ और कारकुनान के दरमियान जारी है। जो पुलिस के जो कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे उनकी जो कैदी वैन थी उसको अब दूसरे दरवाजे की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है और जो कैदी वैन वहां से चली गई है तो अब कारकुनान का ख्याल ये है कि ये जारी है पुलिस की, इसमें भी कुछ कारकुनान मौजूद हैं। इसलिए जो JUIC के जो कारकुनान है उन्होंने इसको रोका हुआ है। पुलिस के तमाम जो अफसरान हैं वो इस वक्त इनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कारकुनान हैं वो खासे बिखरे हुए हैं और अराकीन कौमी असम्बली भी इस वक्त नून लीग के जो अराकीन कौमी असम्बली है वो इस वक्त इस सूरत हाल के सामने खड़े हुए हैं, वो इस सूरत हाल में मौजूद है और जो कारकुनान से किया गया था जो कैदी वैन थी वो इस वक्त दूसरे रास्ते से वो जा चुकी है और जो JUIC के जो कारकुनान है उनको भी कॉल दी जा रही है कि वो भी यहाँ पर पहुंचे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वो भी अपने कारकुनान के पास इस वक्त पार्लियामेंट गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो दीगर कारकुनान है उनको भी कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट लॉजिस पर पहुंचे। इससे अब से कुछ देर पहले ये भी कहा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान खुद यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए जो JUIC के जो कारकुनान थे और दीगर जो MNA थे जो कैदी वैन थी उसको रोका हुआ था और वो उसको जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब उसके बाद पुलिस ने दूसरे रोड से जो गाड़ी है उसको निकाल लिया तो उसके बाद अब जो अराकीन कौमी असम्बली है अच्छा नहीं मगर आप मुझे अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आने वाले हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मौजूद हैं, मैं ये फैसल करीम कुंडी को देख रहा हूँ, इससे पहले साद रफीक साहब वहाँ पर थे, शाजिया मरी साहबा थी, और कौन कौन से वहाँ पर हैं, कितने MNAs हैं, क्या सारे जो MNAs हैं अपोजिशन के वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? कोई लगता है आपको कोई बड़ा एहतजाज इस वक्त होने वाला है वहाँ पर? इसके अलावा जो नून लीग के दीगर जो अराकीन कौमी असम्बली है वो यहाँ पर मौजूद है और इसका ये यही चाह रहे हैं कि जो है वो एक प्रोसेस किया जाए, लेकिन अभी जो दीगर कारकुनान जो अराकीन कौमी असम्बली है वो भी आ रहे हैं और साहब इस वक्त जो अच्छा नहीं मुझे एक बात बताइए, अगर ये जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर वहां पर ना आए होते तो ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन है ये तो क्रिएट नहीं होनी थी। क्या आपका ख्याल है या वैसे ही पुलिस ने इस तरह धावा बोलना था? बिल्कुल सनी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सिचुएशन जो क्रिएट की गई वो उन कारकुनान के आने की वजह से हुई। पार्लियामेंट लॉजिस में जो है कभी कारकुनान नहीं आया और पार्लियामेंट में लॉजिस के अंदर पुलिस ने धावा नहीं बोला। अब इन जो अराकीन कौमी असम्बली के साथ जो ये जो अंसारुल इस्लाम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अफसरान ने इनके साथ मुज़ाकरात भी किए कि हमें जो लोग मतलूब है वो आप हमें दे दें, हम बिल्कुल नहीं अंदर आएंगे। इनके साथ काफी देर तक जिला इंतजामिया ने भी मुज़ाकरात किए, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम किसी सूरत पर भी किसी शख्स को की गिरफ्तारी नहीं देंगे, जिसके बाद फिर पोजिशन करना पड़ा। ये सिचुएशन काफी देर
اس طرح رہی کہ سچویشن کافی دیر وہ صورتحال اس طرح کی تھی کہ پولیس سے اہلکار انتظار کرتے رہے کہ جو کارکنان ہیں ان کو یہ JUICA کے لوگ وہ کارکنان دے دیں، لیکن جب وہ نہیں دیا گیا تو اس کے بعد پولیس نے پھر آپریشن کیا، اور آپریشن کرنے کے بعد پھر یہ سچویشن کریٹ ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔